तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्या मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई वर्ष नहीं है आया ना हो। देखिए 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18 और 17 में 17 तक के ही लिखा हूँ, यहाँ तक के ही मुझे मिले हैं, इसलिए यहाँ तक ही लिखा हूँ। देख सकते हैं ऐसा कोई वर्ष नहीं है जहां पर ये आया ना हो ये क्वेश्चन, तो आप ही समझ सकते हैं कि ये है कितना इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या है, सबसे पहले लिखना है हल। हल क्या है, आपको मैंने कल भी बताया था, आज भी कह रहा हूं कि सबसे पहले हल डालना है, उसके बाद जो भी है उसका उसे लिखना है। यानी इंटीग्रेशन जो दिया है आई, वो कितना है 0 to π/4 log 1 plus tan थीटा d थीटा। ओके, आप इसे फर्स्ट समीकरण मान लो, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी। एक पहचानने का तरीका बताता हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 4 कहाँ लगेगी, कौन सी, क्या, कहाँ, कैसे लगेगी। ओके, तो देखिए, यदि इंटीग्रेशन में आसान तरीका बताता हूँ पहचानने का। यदि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कोई भी हो, तो यहाँ पर 0 हो और यहाँ पर कोई भी हो, तब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगती है। तथा ऐसे ही आएंगे। और एक होती है, यदि यहाँ पर कोई जैसे कि π/2 है, तो यहाँ पर π/4 होगा। ओके, ये इस प्रकार से दिया होगा, तब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी। ओके, तो शुरू करते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 से, मैंने पहले वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख दिया था, लेकिन जहां पर आप लगाओगे यानी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर, वहां पर आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 4 है कौन वो भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो जरूर लिखना। इसे करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है कि ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन जहां x है या थीटा है, वहां पर क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह में ये जुड़ ये π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, d थीटा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, I 0 to π/2। ओके, log, अब देखिए 1 प्लस, मैंने कल बताया था कि यदि tan हो, cos हो, sin हो, यदि उसके यदि π/2 है, सॉरी, यहाँ पर π/4 है, π/4 ध्यान रखना। यदि π/2 माइनस थीटा है तो ये cot हो जाएगा, cot थीटा। लेकिन यदि tan π/2 π/4 माइनस थीटा है तो ये tan थीटा ही रहेगा, और यदि tan पाई ही हो माइनस थीटा हो तो भी ये tan थीटा ही रहेगा। ओके, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। क्या है, log 1 प्लस क्या हो जाता है, tan थीटा। ओके, तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा, क्लोज करेंगे d थीटा। ओके, समीकरण नंबर क्या कर दें, tan थीटा, समीकरण नंबर 4। यहां पर देखो, इस यदि समीकरण नंबर 4 मानेंगे तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, लग इससे भी जाएगा, लेकिन एक और तरीका है, आसान तरीका, वो बताना चाह रहा हूं। इससे भी लग जाएगा हालांकि, तो मैं इस वीडियो के अंत में या फिर नेक्स्ट वीडियो इसकी बना दूंगा दूसरी विधि से, लेकिन आसान तरीका मैं समझाना चाहता हूं, इसलिए इसे हटाकर मैं एक, आप ये बताइए tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। tan a प्लस बी का देखो फार्मूला होता है क्या, tan a, सॉरी यहाँ पर लिख लूंगा क्योंकि यहाँ पर a की जगह में π/4 है,
यहीं पर लिख देते हैं tan इसे मिटाता हूं। ओके, देखो tan a प्लस बी, a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan a tan a tan b। ओके, ये होता है फार्मूला tan के पदों में, tan a प्लस बी का। तो देखिए tan a की जगह में है पाई बाई फोर माइनस tan और b की जगह में थीटा है तो थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा की जगह में पाई, सॉरी a है a, तो tan पाई बाई फोर और tan थीटा। ओके, और डी थीटा ये हमें मिल गया। ओके, तो इसे अब यहां से समझने वाली बात है और इसे अच्छे से हल कीजिएगा। देखिए ये आई हुआ 0 पाई बाई फोर लॉग 1 प्लस, देखिए tan पाई बाई फोर क्या होता है 1 होता है, tan पाई बाई फोर 1 होता है। अब माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस 1 का गुणा इसमें tan थीटा में होगा तो tan थीटा, क्योंकि tan पाई बाई फोर 1 होता है। ओके, इसे d थीटा कर दे। I जो है वो 0 पाई बाई फोर लॉग, इसका इसमें क्या लासा लें, यहाँ पर एक कर दें और इसका लासा लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा d थीटा। अब देखिए I जो है वो 0 पाई बाई फोर है लॉग 1 प्लस इससे ये गया, कट गया तो गया 2। अब देखिए 1 प्लस tan थीटा। अब यहां से आपको एक दिमाग का प्रयोग करना होगा। इसे मिटाता हूं, पहले इस तरफ करूंगा। अब यहां से देखिए तो यहां पर एक फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो बताता हूं। क्या होता है, यदि log m माइनस log n है तो वह log m अपान n होता है। ये पता है, पता होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। log एक फार्मूला है, उपयोग इसमें ये वाला होगा, लेकिन एक फार्मूला होता है log m प्लस log n इक्वल टू log mn, log mn। ओके, यानी गुणा हो जाएगा, इसमें भाग पर है n, यहाँ पर गुणा में हो जाएगा। ओके, तो इसे मिटाता हूं और यहाँ पर करता हूं। अब देखिए log m माइनस log n, यहाँ पर ये बना हुआ है, ये यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर इसके रूप में लिख देंगे तो I जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाई फोर लॉग m कितना है 2 माइनस लॉग n कितना है 1 प्लस tan थीटा। ओके, d थीटा। अब I जो है 0 पाई बाई फोर, अब देखिए log इसे अलग अलग करते हैं, log 2 d थीटा का अलग इंटीग्रेशन माइनस 0 पाई बाई फोर log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। ओके, ये हो गया। अब इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है, I है, ये I के बराबर है ना। अब इसे क्या करेंगे, I इक्वल टू log 2, ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, log
टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 डी थीटा माइनस आई। आई इस पार जाएगा तो आई प्लस आई हो जाएगा log 2 और इसका इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा थीटा 0 to पाई बाई 4। इंटीग्रेशन 0 थीटा होगा क्योंकि जो 1 का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x होता है, x होता है। यहाँ पर लिखा है 1 लेकिन थीटा के पद में है इसलिए x की जगह में थीटा कर देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2i हो गया log 2। अब यहाँ पर देखिए थीटा की जगह में पाई बाई 4 माइनस 0 ये आएगा ओके, 2i log 2 इंटू पाई बाई 4। ये i जो है ये नीचे आएगा तो पाई बाई 4 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और log 2। प्रूफ हो गया, हुआ या नहीं हो गया, यही है। सॉरी कहीं क्या क्वेश्चन गलत है क्या या फिर आंसर ही गलत है? ना क्वेश्चन कितना है देखते हैं। सॉरी क्वेश्चन ही गलत है, पाई बाई 8 है, पाई बाई 8 है। ओके, तो आप ये बताइएगा कि समझ में आया या नहीं, क्योंकि ये जो हर लेक्चर मेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हर लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बताता हूं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये मार्क्स मैंने 8 नंबर का तैयार कर दिया है, इस आपके 8 नंबर का वो 8 नंबर का ये, अर्थात मैंने 8 दूना 16 मार्क्स को तैयार कर दिया। आपके कितने हैं 86 मार्क्स बचे हुए हैं। हालांकि दोनों यदि ना आए तो फिर भी मैंने 92 मार्क्स बचे हुए हैं, 8 मार्क्स कंप्लीट कर लिए हैं। पक्का है कि दोनों में से एक आएंगे, ये 100% मैं भरोसा दिलाता हूं, आएगा ही आएगा। ओके, और इंटीग्रेशन के कई सारे क्वेश्चन हैं उन्हें भी करेंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट है जो इनमें से वो 4 बचे हुए हैं, चारों करेंगे और फिर अगली लेक्चर करने वाले हैं। इसमें जो क्या है, क्या इन्हें कहते हैं, जैसे कि ये इसमें अनुपात नहीं होते, इसके रूप में है 0 to पाई, जैसे ऐसे हैं, इंटीग्रेशन नहीं है इनके। यहाँ पर यदि कुछ लगा हो, ये वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो 4 बचे हुए हैं। बाकी की जो इंटीग्रेशन है वो भी 8 मार्क्स में आते हैं, वो भी 5 से 6 हैं, उन्हें भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो भी 8 मार्क्स में आते हैं अधिकतर। और फिर इसके बाद हम अवकलज करेंगे, फिर उसके बाद आगे जो भी होगा मैं बताता जाऊंगा। लेकिन आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और कल की भी जो मैंने बताया था वो भी वेरी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो भी आप किसी भी साल देख लीजिए, किसी भी वर्ष 2 सेटों में आया होगा, लगभग 2 सेटों में तो चूक ही नहीं सकता। क्योंकि देखो एग्जामिनर जो है, जो पेपर बनाता है, वो एक लोग मिलकर नहीं बनाते हैं, बहुत लोग मिलकर बनाते हैं एक पेपर को। तो समझिए कि वो मतलब एग्जामिनर की दृष्टि में कितना इंपॉर्टेंट होगा। वो बार बार देता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष भी आएगा, 100% है, मैं दावा करता हूँ। ओके,